जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा साहब, तब तक जीवन की बात बनने वाली नहीं है। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, हम आपस में एक दूसरे से द्रोह करते हैं ना, हम आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह जलन नफरत निंदा मद मत्सर घृणा। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, जीवया विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या डाह जलन नफरत निंदा करते हैं। हम सब ईश्वर के अंश हैं। क्या है? ईश्वर के अंश। चींटी से लेकर हाथी तक जितनी सृष्टि है, सब में वही परमपिता परमात्मा रमा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब देखना, अविनाशी कहते हैं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। हम आप अविनाशी थे लेकिन अब नहीं है। हम आप अविनाशी थे लेकिन अविनाशी अब नहीं है। अब तो जन्म और मृत्यु के झूला में झूल रहे हैं। चेतन, चेतन माने होता है ज्ञानवान। हम आप ज्ञानवान थे लेकिन आज अज्ञान बन गए। अज्ञान अमल, हमारे आपके अंदर किसी प्रकार का कोई मैल नहीं था, पवित्र थे, स्वच्छ थे, लेकिन आज हम आप मैले हो गए। ईर्ष्या डाह जलन नफरत निंदा मद मत्सर घृणा करके मन गंदा हो गया, मैला हो गया। जबकि हम अमल थे, सहज, हम आप सरल भी थे, सरल, लेकिन साहब आज कठोर बन गए। किसी के अंदर किसी के प्रति दया का भाव नहीं है। किसी के प्रति किसी के अंदर दया का भाव नहीं है। हम आप कठोर बन गए। सुख राशि, राशि माने होता ढेर के। हम आप सुख के सागर थे, सुख के ढेर थे, लेकिन आज सुख राशि से दुख राशि बन गए। परीक्षित महाराज, दुख राशि। सुख की एक एक बूंद के लिए हम आप तरसने लगे। थोड़ी देर के लिए सुख आया, फिर दुख आ गया। थोड़ी देर के लिए सुख आया, फिर दुख आ गया। अभी कथा सुन रहे थे आप, भगवान कन्हैया ने पूतना को मारा। कैसे मारा? पूतना का प्राण कैसे गोविंद ने निकाले? पूतना कैसे मरी? छटपटा छटपटा के भगवान ने पूतना को मारा, तड़पा तड़पा के। पूतना के प्राण निकले घुट घुट के। ऐसे ही हमारे आपके प्राण घुट घुट के निकल रहे।
हम आप जी तो रहे परीक्षित महाराज, लेकिन हमारे आपके प्राण घुट घुट के निकल रहे, न तो जी सके न मर सके। ये घुट घुट के मरना ही तो है। थोड़ी देर के लिए मैया सुख आया फिर दुख आ गया, घुट घुट के मर रहे हैं हमारे। जैसे पूतना को भगवान ने मारा, ऐसे हम आपको सबको। सुधर जाओ मेरे भगवत प्रेमियों। हर जीव के जीवन में चार पदार्थ होते हैं, चार पदार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हर पुरुष को तीन पदार्थ अपनी पत्नी से प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। ये तीन पदार्थ पत्नी को, पत्नी से हर पुरुष को प्राप्त होते हैं। बच्चा चौथा मोक्ष। मोक्ष किन से प्राप्त होता है? गुरु से। ये तीन पदार्थ हमारी माता बहनों से हर पुरुष को अपनी पत्नी से प्राप्त होते हैं। फिर भी कहते हैं कि औरत क्या है? पैर की जूती। पैर की जूती नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। ये देवी स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी है। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। वो घर हमेशा ऊंचाई की बुलंदियों पर जाता है। नारी पूजन के रमते ये तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की इज्जत होती है, जिस घर में, उस घर में देवता स्वयं वास करते हैं, निवास करते हैं। नारी समाज को पुरुष लोग, विचार करना। नारी समाज को पुरुष लोग अपनी संपत्ति समझते हैं। है खेद कि अपनों को ऊंचा, माँ बहनों को नीचा कहते हैं। बस यही खेद है साहब। समाज तो एक है और इस एक समाज में दो न्याय कैसे हैं? अपने 10-10 कर ले विवाह। खुद तो खूब भी विचार करेंगे, सुबह से शाम तक खूब भी विचार करेंगे। अपने 10-10 कर ले विवाह, फिर भी कोई भी विचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो उसे जीने का अधिकार नहीं। क्यों? समाज एक है, न्याय दो है। कैसे? मेरे भगवत प्रेमियों और माता बहनों, तुम सुन लो कान खोल के। सधवा स्त्री को ज्यादा नियम संयम व्रत नहीं करने चाहिए। जो स्वागले स्त्रियां होती हैं उन्हें नियम संयम व्रत ज्यादा नहीं करना चाहिए। जब भगवान राम और सीता अत्रि के आश्रम में पहुंचे, अत्रि मुनि के आश्रम में, तो सीता जी को अनसुईया ने उपदेश दिया कि हे सीते, तेरे द्वारा मैं जगत की स्त्रियों को एक उपदेश देना चाहती हूँ। मैया अनसुईया ने सीता को बताया कि सधवा स्त्री को कोई ज्यादा व्रत नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में बहुत सुंदर लिखा है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा।
सदवा स्त्री को एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेम। अपने पति के चरणों में ही उसको प्रेम होना चाहिए है? और माता बहन न जाने काय काय के व्रत करती हैं और पति से लड़ाई करती हैं। अच्छा एक बात बताओ माता बहनों, पहली रोटी किसको दी जाती है? पहली रोटी किसको दी जाती है? गाय को। कितनी माता बहनें जो गाय को रोटी खिलाती हैं? देखो एक हाथ ना उठाओ कल को। वो लाली खिलाते। अच्छा और लास्ट वाली रोटी कुत्ता की कितनी माता बहनें जो खिलाती हैं? 1 2 3 बस। यही तो ब्राह्मण है, यही तो थोड़ी कमी है राजेंद्र। अब होए का को पति ड्यूटी जाए रहो है, का को खेत में काम करके जाए रहो है। जल्दी जल्दी लेट सोए और जल्दी उठे तो आंखें मीड़ तो फिर रसोई में घुस गए। जल्दी जल्दी डारी चट मट पति देव टिपन में लगा दी है, पति देव के टिपन में लगा दी। अब गाय वाली रोटी पहली सो खा रहे पति देव तो बेचारे गैया बने खड़े रहते में कुछ कहता ही ना है। और लास्ट वाली रोटी कुत्ता वाली हमारी माता बहने खूब मोटी डारे और घी पे गोद गोद के खा। कुत्ता वाली रोटी माता बहने खाने लगे। सो जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगा मन। और कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है परिचित महाराज है? जैसे ही पति देव बाहर से आए सोई ले लेती है ललिता। तुम जी ना लाए, तुमको ना लाए, तुम साड़ी ना लाए, तुम लहंगा ना लाए, तुम चुटी ना पीता, भाव भाव करके पीछे लग जाते हैं। हंसवे की बात ना, हक किसी का मत खाओ, हक किसी का मत खाओ माता बहनों। गाय की रोटी गाय को खिलाओ, कुत्ते की रोटी कुत्ते के खिलाओ। जीवन में आनंद आएगा, जीवन हमारा आनंदमय हो जाएगा। हक किसी का कभी मत खाओ। और तुम्हारे दरवाजे में कोई भूखा भिखारी आ जाए तो उसे अवश्य भोजन कराओ। स्वामी सुखदेव कह रहे हैं राजन परीक्षित,